platform of the Academy. So our today's topic is sole proprietorship. So before starting our topic, एक बात हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब हमें कोई पेन चाहिए, सपोज आपको कोई पेन परचेज करनी है तो आप कहाँ जाते हो? एक स्टेशनरी शॉप पे, राइट? या आपको एक कोई चिप्स का पैकेट चाहिए तो आप एक जनरल मर्चेंट की शॉप पे जाओगे। तो हमारे घर के आसपास जो सोसाइटी में जो शॉप्स होती हैं, लोकल शॉप्स होती हैं, यही होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है? जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल अपनी लिमिटेड सेविंग के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जहाँ पे आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी होती हैं। सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो a sole proprietorship is the simplest and most common structure chosen to start a business. बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, आप लिमिटेड फंड के साथ अपना बिजनेस कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हो और यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल का ही इफेक्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होते, सिर्फ एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। होता क्या बेसिकली, द ओनर एंड रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट हैज़ अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द लॉसेज एंड डेट्स। तो जब ओनर एक ही होगा, कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करता है तो सारा जो प्रॉफिट होता है उसके लिए होता है और जो सारा लॉस होता है, जो भी बिजनेस में लॉस होगा या कोई भी डेट्स होंगे, वो सारा कौन बेयर करता है? वो भी सिंगल इंडिविजुअल जो ओनर होगा बिजनेस का, वही उस चीज़ को बेयर करता है। Every assets of the business is owed by the proprietor and all the debts of the business are the proprietors. तो जो भी asset होगा वो बिजनेस की होगी, बिजनेस मीन्स ओनर का होगा। अच्छा, वन मोर थिंग कि जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तो यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो अलग नहीं होती, उनकी सेम एंटिटी होती है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जैसे हम कंपनी में देखते हैं जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और भी होते हैं, कंपनी हो गई, वहाँ पे क्या होता है, अगर किसी एम्प्लॉय पे कोई केस हो जाता है तो वो केस सिर्फ उस एम्प्लॉय पे रहेगा, कंपनी पे नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर किसी शॉप के ऊपर कोई केस हुआ तो वो केस किसके ऊपर माना जाएगा? उस ओनर के ऊपर, उस बिजनेसमैन के ऊपर, इजंट इट? तो यहाँ पे दोनों अलग नहीं होते, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं होते, वो दोनों सेम होते हैं। सो और नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? यू आर द बॉस, मीन्स आप अकेले ओनर हो उस बिजनेस के, तो सारे डिसीजंस आप लोगे, सारे प्रॉफिट्स आपके होंगे और सारे लॉस भी आपको अकेले बेयर करने पड़ेंगे। यू कीप ऑल द प्रॉफिट्स, आपको जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे, जितने भी गेन, जो भी इनकम होंगी वो आपकी अकेली होंगी, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी में आपको डिवाइड नहीं करना होता है क्योंकि ये एक सोल प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का। स्टार्टअप कॉस्ट आर लो। अब जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉल लेवल, बहुत स्मॉल स्केल लेवल का बिजनेस होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एक छोटे अमाउंट से भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। यू हैव मैक्सिमम प्राइवेसी, यू हैव मैक्सिमम प्राइवेसी। अब यहाँ पे प्राइवेसी आपके पास मैक्सिमम होती है, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो आपके बिजनेस की जो सीक्रेट्स होंगे वो जानते हो, स्ट्रैटेजीज आप अकेले बना रहे हो, आपको किसी से डिस्कस नहीं करना, एंड यू आर नॉट शेयरिंग विद अदर्स कि आपको क्या सीक्रेट्स है, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है सीक्रेसी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो आप। स्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग योर बिजनेस इज सिंपल। आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना और ऑपरेट करना दोनों ही सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी तो आप उसको ईजिली सेटअप कर पाओगे और फंड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ईजिली आप उसको सेटअप कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर लेटर इफ सर्कमस्टांसेस चेंजेस। आपकी जो लीगल स्ट्रक्चर है वो भी ईजिली चेंज हो जाएंगे। अगर आपको कभी अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो आप उसको ईजिली एक्सपैंड कर सकते हो, या बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आप उसको बंद भी, वाइंड अप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको किसी के भी परमिशन की या किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। देन यू कैन ईजिली वाइंड अप योर बिजनेस एज वी डिस्कस्ड दिस। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? You have unlimited liability for debt as there is no legal distinction between private and business asset. आपके पास जो liability होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। कभी अगर ऐसा होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो आप अकेले ले रहे हो, बट अगर कभी लॉस होता है, जो बिजनेस में लॉस ऑफकोर्स होता ही होता है कभी ना कभी, तो जब बिजनेस में जो भी लॉस होंगे वो कैसे रिकवर करते हैं आप?
आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें जाती है, ठीक है। अगर आपने कहीं कोई लोन लिया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या कहीं से बाहर से भी फंड लिया है, तो आपको अगर आप वो नहीं रीपे कर पा रहे हो तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी उसमें चली जाएगी। योर कैपेसिटी टू राइज द कैपिटल इज़ लिमिटेड। आपकी जो कैपेसिटी होगी, आप एक लिमिट तक ही अपने फंड को रेस कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक ही है जो आपका बिजनेस है। आपके पास एक्स्ट्रा फंड है नहीं और आप बाहर से भी एक लिमिट तक ही फंड ले सकते हो, बिकॉज आपकी अर्निंग भी कितनी होगी, एक लिमिटेड अमाउंट तक होगी, एक सर्टेन अमाउंट तक होती है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में हमारे पास फंड हमेशा लिमिटेड ही होता है। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेकिंग डे टू डे बिजनेस डिसीजंस इज योर्स। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है आपके बिजनेस की, वो भी कौन देखता है, वो भी आप ही देखोगे। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी आपकी सेल है, परचेज है, आपको अपने अकाउंट्स जो भी आप मेंटेन कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, वो आपको अकेले ही देखना है, अकेले ही करना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। इट कैन बी हार्ड टू टेक हॉलीडेज। ऑफकोर्स अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई वेकेशन पे जाना हुआ, कोई भी ओकेजन होता है, तो आप हॉलीडेज लोगे तो आपका बिजनेस सफ़र करेगा ही करेगा, ठीक। योर टैक्सेस एज अ सिंगल पर्सन। आपको टैक्स कैसे देना, एज अ पर्सन टैक्स देना है, क्योंकि कोई कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है यहाँ पे। तो जो आपकी इनकम होगी, जो आपकी पर्सनल इनकम है उस सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस से, डायरेक्ट टैक्स आपको उसी पे देना पड़ेगा। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज लिमिटेड। अब यहाँ पे लाइफ ऑफ अ बिजनेस लिमिटेड कैसे है, क्योंकि जब एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसकी एक लाइफ की एक लिमिट होगी। जब तक उसकी लाइफ रहेगी तब तक वो बिजनेस रन कर सकता है, उसके बाद वो बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे यहाँ पे हो गया कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज, कोई एक शॉप होगी, सर्विस शॉप हो सकती है, या आप कोई ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी को। ऐसे कोई भी चीज़ें जहाँ आप अकेले कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो इन ऑर्डर टू अर्न मनी, वो सारा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू।